नमस्कार दोस्तों, मैं अजय निराला फिर आप लोग के बीच में हूँ। महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे कुल क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग 3 से 4 दिन में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, छोटा छोटा पार्ट में लेकर आ रहा वीडियो को कि वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखें, आपके माथे पे ज़्यादा बोझ भी ना हो। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं जल्दी, और जल्दी कंप्लीट करते हैं इस पूरा सीरीज को आज। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों, गांधार का राजधानी कहाँ था? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2, प्रथम है महाजनपद, दूसरा है राजधानी, तो इसको मिलान करना है। तो इसलिए दोस्तों, तो पहला है सो ए नंबर का कि गांधार का राजधानी कहाँ था? मथुरा, कौशाम्बी, तवास्ती। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा गांधार का तक्षशिला होगा। तो उसके बाद जैसे सुरसेन का राजधानी कहाँ है? सुरसेन का राजधानी कहाँ है? ये है, जैसे सुरसेन का राजधानी है श्रीवास्तवी। तो जैसे यहाँ पे आपको डी नंबर मिल रहा है 4 का, ए का 4, या जैसे यहाँ बी है, बी का 3 है, और जिस तरह यहाँ पे इसी तरह रिलेटेड किसी में नहीं है। और जिस सी का है, वास्तव का राजधानी है केसाम्बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, और कौशल का राजधानी मथुरा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक के कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके पास दिया है, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र का नामक नगर की स्थापना की? जो अभी पाटलिपुत्र का नाम हो गया पटना हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसका आपके पास ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धनानंद। तो चलिए दोस्तों, जैसे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, उदयन। तो दोस्तों, इसका मैं PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको टेलीग्राम से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और इसका आंसर के साथ टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था, उसका काकवर्ण से भी नाम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसके बाद आपसे ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कालाशोक। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? फारस में, मेसिडोनिया में, बेबीलोन में, तक्षशिला में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बेबीलोन में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस, जो पुरी भी नाम कहा जाता है, सिकंदर महान एवं पुरी के सेनाओं में निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने तटों का प्रभाव डाला हुआ था? मतलब जैसे आमने सामने रुका हुआ ये नदी है दोनों, यहाँ सिकंदर महान का सेना है और यहाँ पूरी सेना है, तो इसमें किस नदी के आसपास में प्रभाव डाला हुआ था? जैसे आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब के। तो किस नदी के आसपास में था? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा झेलम नदी। जिस तरह दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मध्य भांड में से पोटरी, जिसे भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? किस मध्य भांड को भारत के द्वितीय नागरीकरण और शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों, इसके आपके पास ऑप्शन है गेरू रंग वाले मध्य भांड, उसके चित्र धासुर मध्य भांड, काला और लाल बर्तन, उसके बाद है उत्तरी काले पाटेसिलिक बर्तन। तो इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, उत्तरी काली पाटेसिलिक बर्तन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? जो पाली ग्रंथ हैं उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामक, जेठाक, भोजक या ग्राम भोजक या ग्रामपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोजक। इसका राइट आंसर होगा भोजक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का पुराना नाम क्या है? जिस तरह आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अवनीतिका, तक्षशिला, ज्ञानबुझ, ध्यान कटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवनीतिका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का स्थापक कौन था? नंद वंश था उसका स्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका आपको 10 नंबर का बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद। तो दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसी अग्रमीज या जेडीमीज कहा गया? इसका जैसे आपको अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म, धनानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धनानंद को अग्रगीज कहा गया। यूनानियों के लेखक द्वारा धनानंद को क्या कहा गया? अग्रामीज कहा गया। जेड्रामीज किसको कहा गया? धनानंद को कहा गया। किसके द्वारा? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुशनों द्वारा, सांकों द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला तो ईरानी किया था, दूसरा अब पहला यूरोपीय आक्रमण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया था? तो इसका आप जैसे यहाँ पे यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो जैसे आपका तो ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुशानों द्वारा, सांकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा यूनानियों द्वारा। यूनानियों जो यूरोप कंट्री में आता है, यूरोप सबको यूनानियों में कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईरान के हकमानी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग जीतने के बाद उसे फारस समाज का विश्वा प्रांत बनाया। किसे? उसने फारस प्रांत का विश्वा प्रांत बनाया। तो उसका नाम क्या था? तो जैसे आपके ऑप्शन है साइरस, रेडियस, दायरबाहु 1, रेडियस दायरबाहु 2, इसके जेरियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, डेरियस दायरबाहु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोस्पेस का हाइड्रोस्पेस का विस्ता जो इसका आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य। तो किसके बीच इसका युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट में पिन डाल के इसका आंसर दे दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए दूसरे के पास देने के लिए, शेयर कीजिए वीडियो को ग्रुप सब में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आज यहीं तक अंत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।